2024 में मोदी के मुकाबले कौन? पूरी लड़ाई तेरा पीएम मेरा पीएम तक आई। 2024 में कितने चेहरों की लड़ाई? मोदी की टक्कर में कौन? राहुल, ममता, नीतीश और केजरीवाल में से किसमें कितना दम? 2024 में विपक्ष को कौन करेगा एकजुट? नीतीश, ममता, केसीआर या पवार? जानते हैं राहुल गांधी से नीतीश तक विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के कितने दावेदार, किसके लिए कौन क्या कर रहा है। राजनीतिक पार्टियों की रैली में नारे लगते थे, दिल्ली दूर है, जाना जरूर है। 2024 में दिल्ली के लिए फिर से फाइट शुरू हो चुकी है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर तरफ से आवाज उठ रही है। इस आवाज में एक कॉमन बात यह है कि सबका मुकाबला मोदी से है। मिलकर मुकाबले की बात जरूर हो रही है, लेकिन इस ज्वाइंट फाइट की लाइन में सबसे आगे कौन होगा, इस पर विपक्ष एकमत नहीं है। मोदी से मुकाबले को लेकर दो बयान फिर से सामने आ गए। पहला बयान फिर से नीतीश का आया, जिसमें उन्होंने विपक्ष को मोदी के खिलाफ एकजुट करने की बात कही। दूसरा बयान ममता बनर्जी के बेहद करीबी और राजनीतिक सिपह सलार माने जाने वाले सौगत राय का है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एकजुट ममता करेगी। बिहार में नीतीश कुमार ने नया राजनीतिक दांव चलकर विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है। कहा जाने लगा है कि नीतीश एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे हैं। जब उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की बात कही तो लोगों का यह कयास और मजबूत हो गया। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के चेहरे की रेस में बताया जा रहा है। मौजूदा समय विपक्ष में ऐसे कम से कम 6 नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं या बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कोई भी खुलकर ये नहीं कहता है, लेकिन सब राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास इसी के लिए कर रहे हैं, जिनमें पहला नाम है राहुल गांधी का। विपक्ष की तरह से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद हैं। राहुल 2014 में इस प्रयास में लगे हुए थे, हालांकि अब तक उनका सपना पूरा नहीं हो पाया है। भाजपा के सत्ता में आने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में काफी खराब हुई है। यही कारण है कि अब राहुल गांधी से इतर क्षेत्रीय दलों के नेता भी प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई तो इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पाला बदलने के बाद उनके विपक्ष का चेहरा बनने को लेकर लगातार बात हो रही है। हालांकि पहली बार नहीं है। नीतीश कुमार का नाम 2014 में से उछल रहा था। जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया था, तब भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इस पर विराम लग गया। ममता बनर्जी टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक है। ममता खुलकर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ममता के तेवर और गर्म हो गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वह पार्टी का विस्तार कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में ममता ने कांग्रेस विधायकों और सांसदों को तोड़ लिया है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के नेताओं को यह पार्टी से जोड़ने में जुटी हुई है। के चंद्रशेखर राव टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की दावेदारी भी शामिल है। केसीआर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया था। अब तेलंगाना से इधर जहां भी जाते हैं, हिंदी में अपना भाषण देते हैं। उनकी आक्रामक भाषण शैली लोगों को पसंद आती है। राव ने तेलंगाना के विकास कार्यों का प्रचार और प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दावेदारी की सूची में है। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल का दावा और मजबूत हुआ है। केजरीवाल फिलहाल अन्य राज्यों को जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनका पूरा फोकस गुजरात, हिमाचल प्रदेश में है। अगर उनकी पार्टी राज्यों में भी कुछ अच्छा कर लेती है तो विपक्ष की तरफ से खुद की उम्मीदवारी पुख्ता कर ले जाएंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार मानते हैं। हालांकि जमीनी हकीकत देखी जाए तो अखिलेश अभी यूपी में अपने पांव मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनका समर्थन जिसे मिलेगा उसकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी।